समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। सीट बंटवारा हो चुका है, आप लोग को पता चले जब आपके यहाँ जाएगा। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल गोदी मीडिया लड़वाते रहता है। हमारे यहाँ एकदम स्मूथली सारे सीटों पर बंटवारा हो चुका है और जितकी जमीनी हकीकत है उसको सीट मिल चुका है। किशनगंज की सीट हमारी सिटिंग सीट है और वहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। लेकिन जेडीयू ने हमारी सीटिंग सीट आपसे कह रही है, आपसे कह रही है, हम लोगों से नहीं कह रही है। अरे यार, हम लोगों की बातचीत हो रही है, काहे के लिए ये सब बेकार का बात कर रहे हो? कोई मतलब ही नहीं है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ जेडीयू ने यह दावा कर दिया है कि हम 16 सीट से पीछे तो जाएंगे ही नहीं, हम पिछली बार 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार भी सिटिंग सीट रहेगी, हम आगे जाएंगे, पीछे की ओर रुख नहीं करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी कह दिया कि हम भी अपनी सिटिंग सीट नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ आरजेडी की तरफ से आज एक नया बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीट का बंटवारा तो हो ही चुका है, लेकिन बस हम आपके सामने नहीं ला रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी दावा कर दिया है कि किशनगंज हमारी सिटिंग सीट है, हम सिटिंग सीट से पीछे नहीं आएंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन की अब तक बैठक नहीं हुई है और अब तक आधिकारिक रूप से कहा भी नहीं गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीट पर कितना सीट किसे मिलेगा। लेकिन इससे पहले महागठबंधन के कई ऐसे दल जैसे कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू सामने आकर अपने अपने सिटिंग सीट की बात तो जरूर कर रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गणेश सम्राट जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर अब तक इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले नेताओं का बयान कैसे आ रहा है कि हम सिटिंग सीट तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए ना, नेताओं के बयान के बीच अगर हम बात करें कि सीटों पर समझौता होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। दावे भले किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में देखिए कि आज एक बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान कर दे चर्चा। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हो जाएगा और बोल के निकल गए। यह सवाल टालने वाला जवाब था और ये जवाब कई नए संकेत दे रहे थे। दूसरी तरफ राजद का दावा है कि सीट बंटवारा हो गया। किसके साथ हो गया? जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि हमको करना है। बंटवारा हुआ किसके साथ? कांग्रेस का कहना है कि हम सिटिंग सीट छोड़ेंगे नहीं, हमारी बात हो चुकी है। जेडीयू को लोग कह रहे हैं कि हम सिटिंग सीट नहीं छोड़ेंगे, हमारी बात हो रही है। और हम सिटिंग सीट छोड़ के समझौता क्यों करेंगे? वामदल पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ डील कर रहा है, जेडीयू राष्ट्रीय जनता दल के साथ डील करना है। आरजेडी इस पूरे मामले में अब तक खामोश थी और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भाई वीरेंद्र के बयान का हो सकता है कि वो टालने वाला जवाब हो, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सीट बंटवारा हो गया, अगर हो गया तो फिर छुपाया क्यों जा रहा है? कांग्रेस, जेडीयू और वामदल को गुमराह क्यों किया जा रहा है? और नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं कि सब हो जाएगा? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हो जाएगा, यानी आपकी सीट शेयरिंग किसके साथ हुई है? ये बड़ा सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता अगर कह रहे हैं कि सीट बंटवारा हो चुका है, हम आपसे केवल छुपा रहे हैं, तो ठीक है, मीडिया से आप छुपाइए, लेकिन आप अपने सहयोगियों से छुपा रहे हैं, आप नीतीश कुमार से छुपा रहे हैं, आप कांग्रेस से छुपा रहे हैं, तो आप सीट बंटवारा हुआ किसके साथ है? तो हुआ किसके साथ? ये बड़ा सवाल है। और जो आप जो बातें बता रही है, ये बिहार की सियासत में एक नए दिशा में जाने वाली बातें कर रही है कि राजद ने दावा किया कि सीट बंटवारा हो गया, कांग्रेस और जेडीयू आपस में लड़ रहा है कि हम सिटिंग सीट छोड़ेंगे नहीं। लोकसभा में कांग्रेस की 1 सीट है, जेडीयू की 16 सीट है। कांग्रेस, जेडीयू के अलावा वामदल और राजद के पास शून्य है, कोई सीट नहीं है। तो राजद, जेडीयू, राजद और वामदल का किसी सीट पर दावेदारी तो अब तक है नहीं, लेकिन उनका कहना है कि हम कई सीटों पर फाइट करके नंबर 2 पर आए थे, नंबर 3 पर आए थे, या हम जीत हार के आंकड़े बेहद कम रह गए। जैसे जहानाबाद सीट हो गया, इस तरीके से कई ऐसी सीटें जहां राजद चुनाव जीतते जीतते हार गई। तो उन सीटों पर राजद कितनी आसानी से दावेदारी छोड़ देगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और जेडीयू के अगर दावे हैं कि हम सिटिंग सीट नहीं छोड़ेंगे, तो राजद को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, कई सीटें जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सीवान लोकसभा की सीटें जेडीयू के खेमे में है, लेकिन पिछले 20 सालों से ज्यादा वक्त तक सीवान, गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का गृह जिला रहा, सारण लालू प्रसाद यादव का गृह जिला रहा। वहां पे लोकसभा की सीटें उनकी होती थी,
लंबे समय के बाद जेडीयू सीट पर चुनाव लड़ी और चुनाव जीत गई। कविता सिंह वहां से सांसद हैं। इसके पहले बीजेपी से ओम प्रकाश हुआ करते थे, उसके पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़के आए थे। अगर उसके पहले बात करें तो शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है आज, लेकिन उनके नाम का सिक्का आज भी चलता है। और शहाबुद्दीन लोकसभा चुनाव में एक तरीके से सिवान के साथ साथ बिहार की सियासत के वो धुरी बनकर आ गए थे, और धुरी थे। हर सियासत करने वाले लोग शहाबुद्दीन की परिक्रमा करना नहीं भूलता था। तो सिवान सीट पर राष्ट्रीय जनता दल जो लंबे समय से चुनाव लड़ रही थी, वो कैसे समझौता कर लेगी? राष्ट्रीय जनता दल के बाद वहां पर माले चुनाव लड़ रही थी शहाबुद्दीन से, वो कैसे समझौता कर लेगी? और अब तो जेडीयू बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जेडीयू चुनाव लड़ेगी, तो ये पार्टियां किस तरीके से सीटों पर समझौता करेंगे? जहानाबाद में बिहार सरकार में जो मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, वो 1000 वोट के आसपास से चुनाव हारे थे पिछली बार। जेडीयू सीट पर, सिटिंग सीट है जेडीयू का, उस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल कैसे छोड़ देगी? क्योंकि जब हमको याद है कि सुरेंद्र यादव चुनाव हारे थे, तो राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए थे। ईवीएम टेपरिंग का मामला सामने आया था, गड़बड़ी करवाने के मामले सामने आए थे। कहा यह गया था कि केंद्र की सरकार है, ये जबरन मतलब जितवाया गया। तो ऐसी दर्जनों सीट हैं जो राष्ट्रीय जनता दल इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मुसीबत बढ़ेगा। दूसरी जहानाबाद सीट के अलावा महाराजगंज की बात कर ले राष्ट्रीय जनता दल, खुद सारण की बात कर ले नेहा, जहां लालू प्रसाद यादव का वो चुनावी क्षेत्र रहा, राजनीतिक घर रहा, जमीन रही, वहीं से लालू प्रसाद यादव को पहचान मिला। लालू प्रसाद यादव खुद कई बार सारण का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और वहां बीजेपी की सीट है। तो सारण में जेडीयू और बीजेपी को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी की सीट है। जेडीयू छोड़ भी देगी तो कोई इशू नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल वहां चुनाव लड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस और वाम दल को कहां सीट दीजिएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। महाराज बक्सर, माफ कीजिएगा, बक्सर चले जाते हैं, बेगूसराय चले जाते हैं, भागलपुर चले जाते हैं। ये कुछ ऐसे लोकसभा की सीटें हैं जो कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की कुछ सीटें ऐसी हैं, शिवहर की सीटें हैं, जहां नीतीश कुमार पहले ही अपने उम्मीदवार को उतार चुके हैं। शिवहर की सीट पे, माफ कीजिएगा, सीतामढ़ी की सीट पे शिवहर है। सीतामढ़ी में तो जेडीयू ने कह दिया कि दावा करते कि मेरा ही है, हमारे उम्मीदवार भी आ जाएंगे। हालांकि जेडीयू के सीतामढ़ी सीट पे फिलहाल जो उम्मीदवार है वो बीजेपी के कैंडिडेट बनकर आ गए। जेडीयू से वो नाराज है, जेडीयू से वो बागी हो चुके हैं, और जेडीयू के नेता कहते रहे हैं कि अब उनका रास्ता अलग हो चुका है। तो चलिए ठीक है, बीजेपी के लिए वो सीट जेडीयू या राष्ट्रीय जनता दल मान ले कि वो सीट खाली है, वैकेंट है, जेडीयू वहां लड़ेगी, तो पहले ही नाम की घोषणा कर देगा। दरभंगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे थे पिछले चुनाव में, तो इस सीट पर भी जेडीयू का दावा बन रहा है। तो इन सीटों पर बड़े आसानी से समझौता होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है। नया की बहुत आसानी से कह दिया जाए। जमुई की बात कर ले, अगर जमुई के बांका की बात कर ले, नया बांका के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। बांका लोकसभा की सीट बात करें तो वहां से लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी जो नेता हैं जयप्रकाश चुनाव लड़ते थे, और वो सांसद हुआ करते थे। इस बार जेडीयू के सांसद है वहां पे। तो सीट समझौता में क्या लालू प्रसाद यादव जयप्रकाश को दूसरे नंबर पे जब होते तो उनको वापस अब चुनाव नहीं लड़ाएंगे? उनका करियर खत्म। कई सीट बंटवारे में कई नेताओं का करियर खत्म होने जा रहा है। नया तो ये बड़ा मतलब वाजिब सवाल है कि सीट बंटवारा इतनी आसानी से नहीं होगा, और सीट बंटवारे में अगर समझौता होता है जेडीयू, राजद और कांग्रेस वाम दल के बीच, तो कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य का भी द एंड हो सकता है। बिल्कुल गणेश, जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है, इस तरीके से तो इंडिया गठबंधन के कई सारे धागे उलझे नजर आ रहे हैं। और ऐसे में किस तरीके से नीतीश कुमार चाहे लालू प्रसाद यादव इन तमाम उलझे धागों को सुलझाएंगे कैसे? नया देखिए, उलझे हुए धागों को सुलझाने का कई तरीका हो सकता है। नीतीश कुमार अगर कॉम्प्रोमाइज करे अपनी सीटों पे, राष्ट्रीय जनता दल अपनी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करे, जीत पर कॉम्प्रोमाइज करे, कांग्रेस और वाम दल को अगर बीजेपी को रोकना है, तो नीतीश कुमार समझौता करने के लिए कितने तैयार हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के पास दो ऑप्शन है। अगर बीजेपी के साथ अगर रास्ता अगर खुला हुआ, मान के चलिए, फिलहाल जेडीयू के नेता यह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मान के सियासत में कभी संभावनाएं खत्म नहीं होती है। मानिए कि अगर नीतीश कुमार जेडीयू के साथ जो है और जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ जाए, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के, तो उनको उनका सिटिंग सीट मिल जाएगा। बीजेपी को देने में कोई एतराज नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल को फिर चुनाव लड़ना होगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन करना होगा, वाम दल के साथ, तो इनके लिए भी खाली सीटें हो जाएगी। तो जो बीच का धागा है
वो नीतीश और लालू के बीच इस तरीके से पिरोई हुई है, इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई है कि वो धागे अगर अलग होते हैं तो गठबंधन अलग हो जाएगा, और उसे एक करने के चक्कर में दोनों पार्टियों के कई नेताओं का जो सियासत है उसका द एंड होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, जिस तरीके से अभी हालात है, जेडीयू तो मानने को तैयार ही नहीं। जेडीयू का कहना है कि 50-50 पर करिए, हमारी 17 सीट है, बाकी आप देख लीजिए, बाकी सीटों पर आप वाम दल, कांग्रेस, उनका बंटवारा कर दीजिए। इस तरीके से तो ये धागा उलझते हुए हाँ, दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक लोकसभा की सीट की सुई है और इसमें धागे कौन डालेगा जो सटीक पहुंचे, इसमें सबकी निगाहें टिकी हुई है, और निगाहें जब टिक रही है ना तो धागा बार बार दूसरे रास्ते जा रहा है। बिल्कुल क्योंकि गणेश, अब देखिए दावेदारी किस तरीके से बढ़ रही है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 40 सीटों पर ही चुनाव होना है, लेकिन जो दावेदारी की जा रही है वो 52 से ज्यादा सीटें हो जा रही है। कांग्रेस 10 सीट, राष्ट्रीय जनता दल बराबर की बात कर रही है, जेडीयू पहले ही 17 सीटों पर दावा ठोक चुकी है, तो 17 राजद को मान के चले। कांग्रेस 10 सीटों का दावा है, वाम दल 8 सीटों का दावा है, माले अकेले 5 सीटों पर दावा कर चुकी है। तो ये सीट बंटवारा इतना आसान नहीं है जितना आसान राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, वाम दल, कांग्रेस के नेता दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और ये तो केवल बिहार की बात है, इस तरीके से देश भर के अंदर गठबंधन की जो चक्र है ना वो पूरे तरीके से उलझते हुए दिखाई पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके का बयान सामने आ रहा है, तमाम दल एक दूसरे पर हमलावर भी होती नजर आई, चाहे वो कांग्रेस हो, कमियां निकाल रहे हैं, जेडीयू एक दूसरे की कमी निकाल रहे हैं और सीधे तौर पे एक दूसरे को दोषी बना रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जेडीयू का कहना है कि कांग्रेस विलंब कर रही है, और कांग्रेस का कहना है कि बिहार में हड़बड़ाने का वक्त है। जेडीयू बिहार में, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि जब बिहार में मंत्रिमंडल में कांग्रेस जगह मांग रही है तो राजद और जेडीयू तो दे ही नहीं रहे हैं, वो करे कि इतना जल्दी क्या है, तो फिर हम भी सीट बंटवारे में इतना जल्दी क्या है। तो दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। यहाँ देखना बड़ा दिलचस्प होगा गणेश, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इंडिया गठबंधन भी तैयारी कर रही है, वहीं एनडीए भी अपने अपने सीटों के बंटवारे को लेकर सामने आएगी। एनडीए में भी थोड़े बहुत जो है पेंच उलझते नजर जरूर आ रहे हैं, कई दावेदारी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी तैयारी कर ली है। तैयारी अलग बात है, वो डराने की कोशिश हो सकती है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो। इन लोगों की दबिश बीजेपी को बहुत काम नहीं आएगी, क्योंकि इनके या जितना मांझी हो, इन सबके राजनीतिक भविष्य नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हाथों में है। तो बीजेपी जितनी सीटें देगी ये चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि ये महागठबंधन को छोड़ के गए हैं, तो आपके लिए जगह है नहीं वापसी का, और आप जहां गए हैं वहां भी अगर उनके शर्तों पे आप नहीं चलिएगा तो वो आपके शर्त पे चलने के लिए बाध्य नहीं है। तो बीजेपी में जो खेल है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बीजेपी निश्चिंत है कि वो 40 सीट अकेले भी लड़ने के लिए तैयार है। तो ऐसे में जो सहयोगी जो आज उनके साथ है, हालांकि अब तक बीजेपी ने स्पष्ट तौर पे नहीं कहा कि हम फलाने के साथ गठबंधन में है। बीजेपी भले ही लोगों के साथ शामिल है, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम जिससे यह घोषणा जीतन राम को लेकर किया गया हो बीजेपी के द्वारा, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर किया गया हो, चिराग पासवान को लेकर किया गया है, अब पशुपति पारस ऑलरेडी पहले से गठबंधन में है, तो ये लोग पहले से बने हुए और सीटों में घमासान इनके यहाँ भी मचा हुआ है। लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार इन चीजों को देख रहा है, और बीजेपी का जो फैसला होगा इन दलों को मानना होगा, क्योंकि इनके पास मजबूरी है, इनका अपना आधार फिलहाल बिहार में नहीं दिख रहा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान, ये बिना नरेंद्र मोदी या बीजेपी के बेतरनी को खुद अपने दम पे बिहार में चुनावी जो समर है उसको पार नहीं कर सकते। तो इनके लिए मजबूरी है। राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के लिए अलग कहानी है, इनके पास बिहार में अपनी ताकत है, इनके पास अलग एक वोटर है, एक वोट बैंक है। नीतीश कुमार के पास भी एक वोट बैंक है, चाहे वो किसी भी जाति समाज के आता हो। राष्ट्रीय जनता दल का A to Z के साथ A to Z का जो फॉर्मूला है, कांग्रेस, तो कांग्रेस भले ही जनाधार बिहार में नहीं दिख रहा हो, बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा उनकी ताकत, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव रख रहे हैं। और अब जो उलझने हैं राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू ने उलझा के रखकर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी, और कांग्रेस को इस गठबंधन के अंदर, अगर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार रहते हैं या है, फिलहाल तो है, तो आगे भी क्या हो सकता है वो तो देखना होगा, लेकिन अगर है तो फिर आगे रास्ते बहुत आसान होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन में नीतीश मुश्किल बढ़ाएंगे, सीट समझौता पर सम्मानजनक और बराबर वाली बातें, ये सब सबको नुकसान में पहुंचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है
और इसको लेकर आरजेडी चाहे जेडीयू या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो अपने अपने बयान सामने रख रही है। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के पेच लगातार उलझते नजर आ रहे हैं और सुलझाना कितना मुश्किल होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।